सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी ता घट की जा घट पर घट हो। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में मानव तन पाके उस आनंद को पद को पाने का लक्ष्य ही हमारा परम लक्ष्य है। इसमें बहुत घुमाव फिराव की बात नहीं है। सीधी और सरल बात यह है, सत्स्वरूप आनंद पद को पाना इस मानव तन का एकमात्र लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य को पाने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले प्रकृति ने या ब्रह्म ने एक जाल बिछा रखा है। उस जाल को समझना होगा। महाराज श्री अपनी वाणी में सत्स्वरूप आनंद पद नेह अक्षर निज नाम की अंग में इस बात का नाना प्रकार से भेद खोल के समझाया है कि महाराज जी कहते हैं कि कोई करनी करने से उस प्रदेश में, उस देश में, उस लोक में जा नहीं सकता। महाराज जी कहते हैं करनी कर करके तो ब्रह्म में जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान बिन उपजे, ऊंच नीच संग जाय, सो नर सब पिसतावसी, अंतकाल के माय। अंतकाल के माय मार पड़सी सिर भारी, याती ना की मर जाग भांग के करे खुआरी। पाप धर्म की वासना रहती है उर्माय, जब लग झूठो कथत है ब्रह्म ज्ञान को आए। बोलो राम। महाराज कहते हैं सत्स्वरूप आनंद पद का जब ज्ञान अंदर आ जाता है तो माया और ब्रह्म का ज्ञान हमको तुच्छ और छोटा दिखाई देने लगता है, एक छलावा दिखाई देने लगता है। भाई कहते हैं इस छलावा को समझ के जीव उस ज्ञान को छोड़ देता है, और जो इस छलावा को नहीं समझता तो ब्रह्म ज्ञान मत धार के कहाँ इधक कोई होय। वो तो है जो बन रहो जान म जानो कोई, जान म जानो कोई इधक वो छो नहीं होई। जैसे रवि प्रकाश मंड सारी पर लोई, वस्तु बनी जा बन रही जानिया सु क्या हो। ब्रह्म ज्ञान सुन सुख राम कहें धार इधक नहीं को। भाई कहते हैं ब्रह्म ज्ञान को धारण करके ही क्या हो जाएगा, उसको जानो या मत जानो, जानने से क्या हो जाएगा। जैसे सूर्य का प्रकाश सारे संसार में एक सरिसा है, तो उसको जान जाने से क्या हो जाएगा, प्रकाश कम ज्यादा तो होगा ही। इसलिए क्या प्रयास करना है, क्या भजन करना है, कौन सी करनी करनी है। करनी कौन सी करनी है? जो करनी हमारा गुण, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार बदल दे, ऐसा शब्द हमारे अंदर आ जाए। शब्द तो संसार में बहुत है, लेकिन दोनों सांसों में रटन करने का भेद सदगुरु, ये सब बड़े भाग्य से मिलता है। भाई कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तब सांच विष अमृत सम लागे। ब्रह्म ज्ञान तब सांच विष अमृत सम जाने। ब्रह्म ज्ञान तब सांच, ब्रह्म ज्ञान अगर आ गया है
तो विष अमृत सम जाने। उसको कंचन और मट्टी एक जैसा लगता है। भाई कहते हैं निज वैरागी होना मन रे, निज वैरागी होना, निज वैरागी होना। रावरु रंक एक कर माने, ज्यों कंकर ज्यों सोना, ज्यों कंकर ज्यों सोना। निज वैरागी होना मन रे, निज वैरागी होना, निज वैरागी होना। किसी के अंदर ब्रह्म ज्ञान आ गया है तो इसकी यही परीक्षा है कि विष अमृत सम जाने। कंचन और कंकड़ एक जैसा जाने। उसके अंदर वो सत्स्वरूप का ज्ञान प्रकट होने लग गया है। और जब तक सत्स्वरूप का ज्ञान अंदर नहीं आया, वो शब्द नए अक्षर निज नाम नहीं आया, तब तक हमें माया का घेरा परेशान करता ही है। बेटी माता बहन नार सागे कर मानी, लेवे सब स्वाद धनिया पे नाही। शुभ अशुभ की चाय आसमासो कछु नाही। जीवन मरण एको गिणे, जस कू जस नहीं कोई। ब्रह्म ज्ञान सुख राम कहें, बाके उर्घट होय। बोलो राम। उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान आ गया है, जिसके अंदर ऐसा भाव आ गया। बेटी माता बहन नार सागे कर माने, इनमें कोई भेद नहीं समझे, उनको पूजनीय माने। लेवे सबे स्वाद, भोजन तो करता है लेकिन भोजन में रस नहीं लेता। पेट भरने के लिए बस सूक्ष्म आहार करता है। धनिया पे नहीं। भाई कहते हैं कि उसके अंदर करने का, कर्तापन का भाव नहीं आता। उसके अंदर स्वामित्व का भाव नहीं आता। ये मेरा है, मैं करने वाला हूं, ये चेला मेरा है, ये ज्ञान मेरा है। ये इसको कहते हैं धड़िया पे नहीं। मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। उसके अंदर ये भावना नहीं रहती। सब परमात्मा कर रहे हैं, हम तो एक माध्यम है, हमारे माध्यम से वो करा रहे हैं। बस ऐसा विनम्र भाव आ जाता है। जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया है, जीवन मरण एक होगी। ये शरीर नष्ट हो गया, फिर शरीर मिल जाएगा। ना जीवात्मा नष्ट होता है, ना जीवात्मा प्रकट होता है। वो तो साक्षी है, ज्यों का त्यों बना रहता है। इस सत्य ज्ञान को जो धारण कर चुका है, जिसके अंदर ये दृढ़ता आ गई है, वो सच्चा ब्रह्मज्ञानी है। उसके अंदर सचमुच में सत्स्वरूप जाग गया। महाराज जी समझाते हैं कि जिसके अंदर वो सत्ता आ गई, जिसके अंदर सत्स्वरूप का ज्ञान आ गया, जिसके अंदर निरक्षर आ गया, वो कर्मों को काट देता है। उसका लक्षण कैसा होता है? कर्म काट पद में मिले, जब ऐसा होए। सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे न कोई।
कर्म काट पद में मिले, जब लगत न डर उपजे, शीस कारो खावे, जब लग जन पूथा नहीं, पीछा फिर आवे, कर्म काट पद में मिले, जब ऐसा होई, सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे न कोई, कर्म काट पद में मिले, नार पुरुष की गम रहे, चमक जन बैठा, जब लग जन पूरण नहीं, घर आद न पैठा, कर्म काट पद में मिले, जब ऐसा होई, सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे न कोई, कर्म काट पद में मिले। केवल बिना कर तूतरे, बोली होए आवे, जन सुखिया निज नाम बिना, कोई मोख न जावे, कर्म काट पद में मिले, जब ऐसा होई, सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे न कोई, कर्म काट पद में मिले। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि शरीर के 8 अंग और 64 लक्षण, महाराज कहते हैं कर्म काट पद में मिले, जब ऐसा हुई, हमारा जो अंग का भाव है वो किसी के प्यार करने से, किसी के नाराज हो जाने से बदलता नहीं। किसी ने तारीफ करी तो वो प्रसन्न हो गया, और किसी ने निंदा करी तो गुस्सा हो गया। महाराज कहते हैं ये सत शब्द जागृत होने का प्रमाण नहीं है। नए अक्षर आ गया, कर्म काट पद में मिले, जब ऐसा हुई, सुख दुख तो व्यापे नहीं। उनको कोई सुख दे या दुख दे, उनको उसका भान नहीं रहता, अनुभव नहीं होता। क्योंकि महाराज कहते हैं जब लग तन डर उपजे, शिष्कारी खावे, तब लग जन पूथा नहीं पीछा फिरा। जब तक तन डर उपजे, मरने का डर है, अपना अपमान होने का डर है, कुछ खो जाने का डर है, हर समय वो इसी चिंता में डूबा हुआ है, महाराज जी कहते हैं वो पहुंचा हुआ संत नहीं है। नार पुरुष की गम रहे, स्त्री और पुरुष में भेद करता हो, उसके लिए स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, नहीं, उसमें भेद नहीं है। मीरा जी एक बार
नाभाजी के पास गई मिलने। नाभाजी ने कहा मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। मीरा जी मुस्कुरा के बोली कि चलिए आज मुझे पता चला कि इस मृत्यु लोक में, इस धरा भूमि पे उस पुरुष के अलावा भी कोई दूसरा पुरुष है। आज तक तो मैंने यही समझा था कि स्त्री हो या पुरुष हो, सबकी आत्मा स्त्री ही होती है। इसीलिए कबीर साहब सखी शब्द का इस्तेमाल करते थे। सखी लड़कियों को इस्तेमाल करती हैं, लड़कियां दोस्त बनाती हैं तो उनको सखी बोलती हैं। तो कबीर साहब सखी बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये जो आत्मा है वो परमात्मा की स्त्री है, पत्नी है। तो जितने भी स्त्री हो या पुरुष हो, सब स्त्री ही वर्ण के हैं, तो वो आपस में सखी बन सकते हैं। लेकिन जब तक ये भेद नहीं मिटा, तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू मेरा चेला है, ये उसका चेला है, वो कुछ नहीं जानते हैं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, यही सब माया है। और इस भेद को पहचान के आप समझ सकते हैं कि ये पहुंचा हुआ संत है या भटका हुआ संत है। जो भटका है भटकाएगा, जो पहुंचा है पहुंचाएगा, जो सुलझा है सुलझाएगा। दोष किसी का नहीं है, दोष परख करने की है। हम आंख बंद कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। नार पुरुष की गम रहे चमक जन बैठा, जरा जरा सी बात में वो गुस्सा हो जाएगा, जरा जरा सी बात में अपना और पराया पहचानने लग जाए। जब लग जन पूर्ण नहीं, घर आद न पैठ, वो साधु पूर्ण नहीं है। केवल बिना कर तू तेरे, बोली हुए आवे। भाई कहते नाना प्रकार का हुनर सीख ले, कितनी भी करनियां कर ले, लेकिन जब तक उस निज अक्षर निज नाम को जगाने वाला भेद नहीं सीखेगा, जन सुखिया निज नाम बिना कोई मोख न जावे। और निज अक्षर निज नाम जब तक जागृत नहीं होगा, तब तक कोई मोक्ष नहीं जा सकता। क्योंकि अंग, स्वभाव और गुण ये सब भजन के अनुसार, जैसे जैसे सूरज ऊपर को चढ़ता है, परछाई छोटी होती जाती है। महाराज कहते हैं कि संसार में आके सब ही जाप नाम सब वाणी, ओंकार कहे सब आणी। सो सो हमसे पैदा हुई और माया मूलाद है सोई। ये सब माया का जड़ है, माया को प्राप्त कराने वाले शब्द हैं ये सब। सब ही जाप नाम सब वाणी, ओंकार कहे सब आणी। ये श्वासा के आधार पे जो बोली जाती है। महाराज कहते हैं ये सोहम से पैदा होती है, यानी श्वासों से ली जाती है। माया मूलाद है सोई, इन सब से माया की ही प्राप्ति होती है। इसलिए महाराज समझाते हैं कि जो भजन करते हैं, जिनके अंदर सत्शब्द जाग जाता है, महाराज कहते हैं वो इन आडंबरों पे विश्वास नहीं करते। वो इस आडंबर बताने वाले संतों से दूर रहते हैं। लोग कहते हैं कि वो ऐसे चमत्कार दिखाते हैं, वैसे चमत्कार दिखाते हैं। तो चमत्कार दिखा के वो आनंद पद में थोड़ी ले जाते हैं। वो चमत्कार दिखाने की आपको भी शक्ति दे देंगे, आप भी दिखाइए चमत्कार। अक्सर लोग ऐसे लोगों के शिष्य इसीलिए बनते हैं कि हम भी चमत्कार सीखें, हम भी दुनिया में नाम कमाएं, हम भी दुनिया में चमत्कार करें। जबकि सत्स्वरूप आनंद पद में जाने का ये रास्ता नहीं है। भाई कहते हैं कि शब्द जब तक जगाने वाला सद्गुरु नहीं मिलेगा,
और कौन जगा सकता है? नशा कौन छुड़ा सकता है जो नशा करता नहीं? जब हम खुद ही नशा कर रहे हैं तो हम दूसरे को नशा से कैसे छुड़ा सकते हैं? सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से हजारों लोगों ने नशा छोड़ दिया। कई कई गांव नशा मुक्त हो गए। मिर्जापुर जिला में मेरा एक आश्रम है, गड़ोली आश्रम, वहां से जुड़े हैं लोग। और कटका गांव एक है जहां पे लोग नशा करते थे, अभक्ष खाते थे। आज ऐसे महाराज की मेहर हुई है, उनको ऐसा ज्ञान लगा कि पूरा का पूरा गांव नशा मुक्त है, अभक्ष मुक्त है और व्यसन मुक्त हो के वो पूरा गांव आज अपने आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है तेजी से। विश्वास नहीं हो तो कभी भी आपका स्वागत है, आप आइए। और मिर्जापुर जिला में बाबूसराय कछवा के पास कटका गांव को देखिए, पूरा गांव सुधरा हुआ है, नशा मुक्त है। और सब जो अकर्मण्य थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे, आज अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सत्स्वरूप की कला है, ये सत्स्वरूप का ज्ञान है। कोई 2 घंटे के लिए छोड़ देता है, कोई 2 महीने के लिए, कोई 3 महीने के लिए, लेकिन ये सत्स्वरूप की कला नहीं है। जहां सत्स्वरूप की कला आ जाती है वहां स्थायी रूप से ये परिवर्तन आता है। लोग बताते हैं पार ब्रह्म में हम मिला देंगे, हम आपको दिखा देंगे। महाराज कहते हैं पार ब्रह्म के रूप नहीं कोई, नकल तोल मोल नहीं होई। जिन्हों पर सत शब्द विचारा, वो सुन देश ब्रह्म से न्यारा। अरे पार ब्रह्म का ही रूप नहीं है, उसका ही नकल नहीं हो सकता, तो सत्स्वरूप सत्शब्द का कैसे हो सकता है? जब हम घी साव पुष्पं जलमीन पंथो, पार ब्रह्म ने पुष्प बनाया, उसने सुगंधी बनाई, हम सुगंधी को ही नहीं देख सकते, तो उसको चेतन करने वाले उस सत्ता को कैसे देख लेंगे? ये बड़ा विलक्षण बात है। जब तक हमको कोई संसार में ये भेद बताने वाला गुरु नहीं मिलेगा, हम भटकते रहेंगे। दरअसल हम चाहते हैं क्या? हम खुद ही चमत्कार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा गुरु मिले जो हमको चमत्कार दिखाए। और सत्स्वरूप आनंद पद में ना कोई चमत्कार है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई माया है। भाई कहते हैं कि परम मोक्ष ये बात न पावे। परम मोक्ष प्राप्ति करने के लिए इन बातों की आवश्यकता नहीं है। कहनी कहन सुनन में आवे, ये तो सकल की मति रे भाई। माया पकड़ करो बस काई। जितनी भी करनियां हैं, जप तप तीर्थ व्रत चमत्कार साधना, ये सारी चीजें माया प्राप्त कराती हैं और सत्शब्द इनसे अलग है। सत्स्वरूप आनंद पद में माया नहीं जाती, माया ब्रह्म तक जाती है, पार ब्रह्म तक जाती है। महाराज कहते हैं कि माया प्रगट होकर सामने आ जाती है और नाना प्रकार के चैन बताती है।
कभी गुरु का रूप धारण करके, कभी आकाश और चंद्रमा का रूप धारण करके, कभी दिव्य प्रकाश का रूप धारण करके, कभी गंध का अनुभव करा के। महाराज कहते हैं जो सत्शब्द है, जो प्रेम है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। सत शब्द को लेकिन कोई कहन शब्द में लेस न हो, कहने में आता ही नहीं। वो आनंद है, आनंद, सुख, शांति। सेज आस सुखम सो जीव जाने। सेज का सुख हिजड़ा नहीं जानता। सेज का सुख सेज पे लेने वाला जानता है। सत शब्द को ले किम कोई, केण शब्द में लेस न होई, कहने से ये आता नहीं कि सत साहेब जरामण होई। ये सत शब्द है ना, ये कभी नष्ट नहीं होता। ये सिमरन करे नार नर कोई, इसलिए उसका सिमरन करो। सत विश्वास सत पर राखे, और मिथ्या वचन भूल नहीं भाखे। एक तो भरोसा रखे। कैसा भरोसा? सच्चा भरोसा कि मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आन छोड़ सब दिया। मैं तो एक शब्द सत लिया। भरोसा रखे। सत साहेब जरामण हुई, और ये सिमरन करे नार नर कोई, तो सत विश्वास सत पर राखे। तो विश्वास करे और अपने अंदर क्या कट्टरता रखे कि मिथ्या वचन भूल नहीं भाखे। इस जीव से रट रट के हमको सत शब्द में जागृत करा, सत शब्द को जागृत करा के सत स्वरूप में मिलना है, तो जीव के ऊपर हमेशा सत ही होना चाहिए। जिस जीव से रटन करके सत स्वरूप को प्राप्त करना है, सत शब्द को जगाना है, तो सत ही जीव पर आना चाहिए। तो सत्य क्या है और झूठ क्या है? सिमरन सत्य है और बाकी सब झूठ है। इसलिए सिमरन से लगे रहना चाहिए। मिथ्या वचन भूल नहीं भागे, और वचन भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। करनी रहनी इनमें और वचन में सत्यता होनी चाहिए। सत्य स्वरूप में जाना है तो सत्य को लेके जाना है, और वो सत्य हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे बोली में होना चाहिए। छल कपट नहीं होनी चाहिए। कपट कठोर झूठ और निंदा ये पहले तज दीजे। कर अरदास गुराजी रे शरणे तन मन अर्पण कीजे रे भक्ति मर्जी होए तो कीजे। सत्स्वरूप आनंद पद उसमें जाना है, नए अक्षर निज नाम को जगाना है। तो रहनी करनी और वचन तीनों में सत्यता होनी चाहिए। महाराज कहते हैं इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ज्यों सत आया बिन जले नहीं कोई, बाता किया बिगो हुई। खाली सत सत कहने से नहीं होता। साहेब, सत साहेब, सत्य नाम कहने से क्या होगा? आचरण में आ गया क्या, व्यवहार में आ गया क्या, गुण में आ गया क्या?
और जब वो नए अक्षर प्रकट हो जाएगा ना, तो जैसे कोई पोटेशियम साइनाइड खाता है तो वो खाते ही बताता है कि इसने पोटेशियम साइनाइड खाया है, ऐसे ही जिसके अंदर वो सत आ जाता है, उसका गुण स्वभाव व्यवहार सब बताता है। और वो सत और नए अक्षर किसी भी प्रकार की करनी में नहीं है। ये बात महाराज की वाणी जी के आधार पे आप समझ लें, ज्ञान से भी समझ लें, और अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि वो सता स्वतः ही आती है, गैबाऊ आती है। कब आती है? जब हम उस सता से प्रेम करते हैं, अखंड प्रेम करते हैं, हमें दूसरी शक्तियों पे भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, विश्वास करने के लिए भी समय नहीं है। बस एक ही सत्य है, हमारे गुरु महाराज का वचन सत्य है और गुरु के द्वारा दिया गया शब्द सत्य है। अब हम उसमें कुछ भी मिलावट नहीं करते और मन से लग जाते, हानि लाभ नहीं देखते, सुख दुख व्यापे ना, क्योंकि सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ूं किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे। विश्वास का फल देखिए, मीराबाई का जहर भी अमृत बन गया। विश्वास का फल देखिए कि मरा हुआ पुत्र जिंदा हो गया। विश्वास का फल देखिए कि पत्थर का नंदी गाय ब्राह्मण के हाथ से घास खा लिया। ये सब कथाएं सुनते ही रहते हैं, आप सब जानते हैं। ये विश्वास का फल था। विश्वास का ही फल था कि बकरी का बच्चा हाथी के मस्तक पे बैठ के अपने गांव गया, खुद शेर ने उसको भेजा। विश्वास का फल था। काल में कौन है? ब्रह्म है, परमात्मा है। क्यों हमको मारेंगे? और मारेंगे तो हम तैयार बैठे। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें। हे प्रभु, दुख दे रहे हो तो दो, सुख दे रहे हो तो दो, लेकिन मुझे अपना लो, मुझे अपने में मिला लो। मैं समझ गया इस संसार में सब एक दूसरे से अपना अपना काम निकालने के लिए जुड़े हुए हैं। जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे अलग अलग होते हुए भी एक साथ जुड़े होते हैं और पटरी पे वो दौड़ रहे हैं, ऐसे ही माता पिता पत्नी बहन भाई अलग अलग होते हुए भी सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम श्रेष्ठ होने के नाते इनमें भी परमात्मा तत्व का दर्शन करते हुए हम इनकी सेवा करें, पालन पोषण करें। आपसे कोई सेवा लेता है तो अपने को धन्य मानिए। हे प्रभु, आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया, अहंकार मत करिए। क्योंकि जो कुछ परमात्मा करा रहा है उसके करने में ही हमारी सार्थकता है। भाई कहते हैं खाली राम 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 कहने से कुछ नहीं होगा। मंत्र सिमरण जप सारा, कल मुद्रा विश्वास विचारा, ये सारी चीजों से मुक्त होने वाला नहीं। कहे सुख राम मत भूलो कोई, मुख की कहन झूठ सब होई, मंत्र सिमरण जप सारा,
सकल मुद्रा विश्वास विचारा। महाराज कहते हैं ये सारी बातें नेह अक्षर प्राप्त करने का साधन नहीं है। नेह अक्षर प्राप्त होता है प्रेम से, समर्पण से और विश्वास से। जैसे परमात्मा पे प्रेम, परमात्मा से प्रेम करें, समर्पित रहें और विश्वास करें कि जब हम परमात्मा के हो गए हैं तो परमात्मा हमारी सुधि लेंगे, और लें या नहीं लें। मोकू तो हरि भगत जो करनी, भजन अखंड तेरो। मोह खुशियासु बिड़द बदे तो काय बिगड़ सी मेरो। राम थारी दाय पड़े सु कीजो। आज भाग 2 इतना ही, आगे भाग 3 में कल सत्स्वरूप आनंद पद नेह अक्षर निज नाम का भेद आपको बताएंगे, और तीसरा भाग कल विश्राम देंगे। अगर आपको कुछ बात नहीं समझ में आती है तो उसका जरूर निवारण कर लें, पूछ लें, मन में कोई भाव नहीं रखें। सत शब्द सत से जागृत होता है। जब हमारे अंदर अंदर बाहर सत ही सत हो तभी सप्तपद मिलता है। इसलिए अंदर और बाहर, वाणी में, व्यवहार में, गुण में, स्वभाव में सत्यता रखें, कपट और झूठ से दूर रहें। सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य।